आज है 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पश्चिम एशिया संघर्ष में 8 भारतीयों की मौत, एक अब भी लापता। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अब तक 8 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक भारतीय अभी भी लापता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में रह रहे 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा पर लगातार नजर रखी जा रही है। ईरान से अब तक 1000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। लेबनान में तैनात भारतीय शांति सैनिकों की सुरक्षा को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सामने चिंता जताई है। वहीं हार्मुज में फंसे भारतीय जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए ईरान से लगातार बातचीत जारी है। दिल्ली में बस सेवा का बड़ा बदलाव, सभी बसेज अब डीटीसी के अधीन। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा बदलाव लागू किया गया। 1 अप्रैल से राजधानी की सभी बसेस का संचालन पूरी तरह से डीटीसी के अधीन आ गया है और डीआईएमटीएस का अनुबंध समाप्त हो गया। अब 83 बस डिपो और करीब 6100 बसें डीटीसी के नियंत्रण में होंगी, जिसमें बड़ी संख्या इलेक्ट्रिक बसेस की है। नई व्यवस्था के तहत रूट प्लानिंग और बसेस की आवृत्ति की समीक्षा की जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, कम इंतजार और अधिक सुगम यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में सफाई और जलभराव से निपटने को एमसीडी की बड़ी तैयारी। दिल्ली नगर निगम ने सफाई, प्रदूषण नियंत्रण, जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। मेयर राजा इकबाल सिंह और निगम अधिकारियों ने नई मशीन्स को हरी झंडी दिखाकर बेड़े में शामिल किया। निगम को 16 लोडर, 6 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन और पहली बार 2 अत्याधुनिक फ्लड कंट्रोल व्हीकल मिले हैं। हाई पावर पंप से लैस ये वाहन बारिश के दौरान जमा पानी तेजी से निकाल सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि नई तकनीक से सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और धूल प्रदूषण में कमी आएगी। दिल्ली में फिर होगा क्लाउड सीडिंग ट्रायल, कृत्रिम बारिश की तैयारी। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस गर्मी में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा का एक और ट्रायल किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर ने इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अनुमति मांगी है। पिछले साल अक्टूबर में हुए 2 ट्रायल बारिश कराने में सफल नहीं रहे थे, क्योंकि बादलों में नमी कम थी। हालांकि उन प्रयोगों से मिले आंकड़ों ने भविष्य के लिए बेहतर रणनीति बनाने में मदद की। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश न होने के बावजूद लक्ष्य क्षेत्रों में प्रदूषण कणों यानी पार्टिकुलेट मैटर में कमी देखी गई थी। दिल्ली में बिजली कनेक्शन के नए नियम लागू, प्रक्रिया हुई आसान। दिल्ली में नया बिजली कनेक्शन लेना पहले से आसान हो गया। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नए नियमों के तहत अब कनेक्शन के लिए ना एडवांस फीस देनी होगी, ना अधिकारियों के साइट इंस्पेक्शन का इंतजार होगा। उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सीधे मीटर लगवा सकेंगे। कनेक्शन शुल्क अब पहले बिजली बिल में जोड़ा जाएगा, जिससे आर्थिक बोझ भी कम होगा। प्रदूषण पर सख्ती, 462 उद्योगों पर सीपीसीबी का बड़ा एक्शन। दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया। सभी उद्योगों को 10 अप्रैल तक ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम यानी OCEMS से जुड़ना अनिवार्य किया गया है। इसके जरिए फैक्ट्रीज के उत्सर्जन पर 24 घंटे डिजिटल निगरानी रखी जाएगी और मानक से ज्यादा प्रदूषण होने पर तुरंत अलर्ट जारी होगा। नियमों का पालन न करने वाली 462 इकाइयों पर क्लोजर नोटिस और भारी जुर्माने की कार्रवाई की तैयारी है। दिल्ली ट्रैफिक जाम के खिलाफ अभियान शुरू, समाधान तलाशने की बड़ी पहल। दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए खास अभियान शुरू किया गया है। इस पहल के तहत राजधानी के जाम वाले हॉट स्पॉट्स की पहचान कर उनकी जमीनी पड़ताल की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार खराब रोड डिजाइन, बढ़ती गाड़ियों की संख्या और बॉटल नेक ट्रैफिक जाम की मुख्य वजह है। खास सीरीज के जरिए रिपोर्टर अलग अलग इलाकों का विश्लेषण करेंगे और एक्सपर्ट से समाधान जानेंगे। अभियान में आम लोगों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। दिल्ली में हटेंगे 50,000 चीनी सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा पर बड़ा फैसला। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में लगे चीनी कंपनी के करीब 50,000 सीसीटीवी कैमरे पहले चरण में हटाए जाएंगे और उनकी जगह नए सुरक्षित कैमरे लगाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के अनुसार पुराने कैमरों का डेटा सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय था। वहीं इस फैसले को लेकर भी सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने पिछली सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे नया ठेका देने की तैयारी बताया। पाक बनने से पहले जमीन पर छिड़ी सरकारी जंग।
दिल्ली के बारापूला ट्रेन के पास मद्रासी कैंप पर झुग्गी बस्ती हटने के बाद अब जमीन को लेकर सरकारी विभागों में विवाद शुरू हो गया। सिंचाई विभाग इस जमीन पर पब्लिक पार्क विकसित करने की तैयारी में था, लेकिन रेलवे ने जमीन के एक हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया। वहीं एएसआई ने हेरिटेज नियमों का हवाला देते हुए निर्माण कार्य रोक दिया है। अब जमीन की असली स्थिति स्पष्ट करने के लिए एसडीएम से डिमार्केशन कराने की मांग की गई। दिल्ली फायर सर्विस की ताकत बढ़ेगी, आएंगे नए हेलमेट वाहन। दिल्ली फायर सर्विस जल्द ही अपनी आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने जा रही है। सीबीआरएन यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों से निपटने के लिए नए अत्याधुनिक हेलमेट वाहन खरीदे जाएंगे। वर्ष 2002 में स्विट्जरलैंड से लाए गए पुराने वाहन अब अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। इन खास वाहनों में लगे हाईटेक सेंसर खतरनाक पदार्थों की तुरंत पहचान कर राहत और बचाव कार्य में मदद करते हैं। नए हेलमेट वाहनों के आने से दिल्ली ही नहीं बल्कि देश का आपदा प्रबंधन सिस्टम भी पहले से ज्यादा मजबूत होगा। दिल्ली में महिला ट्रैफिक पुलिस को मिली 38 नई स्कूटी। दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को 38 नई स्कूटी सौंपी हैं। ट्रैफिक मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ट्रैफिक प्रहरियों को सम्मानित किया गया। नई स्कूटी का उद्देश्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में त्वरित कार्रवाई कर ट्रैफिक जाम कम करना और सड़कों पर पुलिस की प्रभावी मौजूदगी को बताना है। दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को वकीलों का बहिष्कार, बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लेते हुए हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया। 2 अप्रैल को जारी नोटिस के अनुसार 4 अप्रैल से फैसला लागू होगा। वकीलों का कहना है कि शनिवार को कोर्ट खुलने से उनके प्रोफेशनल शेड्यूल पर असर पड़ रहा है और केस की तैयारी व मुवक्किलों से मुलाकात में दिक्कतें हो रही हैं। बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट प्रशासन से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी, लेकिन कोई बदलाव न होने पर बहिष्कार का निर्णय लिया गया। दिल्ली आबकारी विभाग में 2026 करोड़ के राजस्व नुकसान पर विधानसभा सख्त। दिल्ली आबकारी विभाग में करीब 2026 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान को लेकर विधानसभा ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए सरकार से 31 जनवरी 2027 तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट में लाइसेंसिंग में गड़बड़ी, मूल्य निर्धारण की खामियां और निगरानी सिस्टम की विफलता उजागर हुई। डॉक्टर्स की भारी कमी से जूझ रहा दिल्ली एम्स, सेवाएं प्रभावित। देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान दिल्ली एम्स में डॉक्टर्स की भारी कमी से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक स्टाफ की कमी के चलते करीब 20% बेड, कई ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू बेड इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। मरीजों को सर्जरी के लिए महीनों, यहां तक कि वर्षों तक इंतजार करना पड़ रहा है। फैकल्टी के 34% से ज्यादा पद खाली हैं और डॉक्टर्स पर काम का दबाव बढ़ गया है। आप में बड़ा फेरबदल, राघव चड्ढा हटे, अशोक मित्तल बने राज्यसभा उपनेता। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद से हटा दिया। उनकी जगह पंजाब से सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल को नया उपनेता नियुक्त किया गया। इस संबंध में पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक सूचना भेज दी है। फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं, क्योंकि हाल के दिनों में राघव चड्ढा की सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहे थे। हालांकि अशोक मित्तल ने इसे नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया बताया है और पार्टी की नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दिल्ली में बढ़ता भूजल बना नई परेशानी, बोरवेल खोलने की मांग। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में बढ़ता भूजल स्तर अब नई चुनौती बन गया। पहले जल स्तर गिरने पर बंद किए गए बोरवेल अब इमारतों के बेसमेंट में पानी भरने और सड़कों पर जलभराव की वजह बन रहे हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने वैज्ञानिक अध्ययन के बाद 55 बोरवेल दोबारा खोलने की सिफारिश राष्ट्रीय हरित अभिकरण के रूप में की। इन बोरवेल का उपयोग सीमित रूप से पेयजल और घरेलू जरूरतों तक रखा जाएगा। अब AI पढ़ेगा आपकी भावनाएं, सिर्फ 1 मिनट के वेबकैम स्कैन से मानसिक स्थिति का पता। देश में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों के बीच पुणे की कंपनी ने इमोस्केप नाम का मेडिकल ग्रेड इमोशन AI प्लेटफॉर्म विकसित किया। ये तकनीक केवल 1 मिनट के वेबकैम से व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का विश्लेषण करती है। फेस एक्सप्रेशन और माइक्रो मूवमेंट के आधार पर AI नवरस सिद्धांत से इमोशन पहचानता है। विशेषज्ञों का मानना है कि मरीज की भावनाएं समझे बगैर सही इलाज संभव नहीं है। निम्हांस और MUHS के सहयोग से विकसित ये तकनीक हेल्थ केयर, शिक्षा और निर्णय प्रक्रिया को अधिक ह्यूमन सेंट्रिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
सीबीएसई का बड़ा बदलाव, अब स्कूल में ही होगी जी नीट की तैयारी। सीबीएसई ने 2026-27 सत्र से कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए नया सिलेबस लागू करने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य डमी स्कूल पर रोक लगाना और छात्रों को स्कूल में ही जी नीट जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। नए ढांचे में तीसरी भाषा अनिवार्य होगी, जबकि गणित और विज्ञान में एडवांस स्तर के विकल्प मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है। बोर्ड परीक्षा में अब रटने की बजाय केस स्टडी और एप्लीकेशन आधारित सवालों पर जोर रहेगा। सीयूईटी रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू, दिल्ली स्कूल्स का नया अकादमिक कैलेंडर जारी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 2026-27 सत्र के लिए नया अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत सीयूईटी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होंगे। ये कैलेंडर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल में दाखिले, परीक्षा, अवकाश और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को व्यवस्थित करेगा। साथ ही जी नीट और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावित समय सीमा भी तय की गई। महामना विद्या शक्ति मिशन के तहत छात्रों को मुफ्त कोचिंग सुविधा मिलेगी। अप्रैल में ज्यादा बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया गर्मी का नया पूर्वानुमान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अप्रैल से जून तक गर्मी के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के अनुसार इस बार अप्रैल में औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है, जिससे गर्मी की तीव्रता कुछ कम रह सकती है। लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मार्च में भी सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। हालांकि तापमान सामान्य रहने के बावजूद कई राज्यों में हीट वेव के दिन बढ़ सकते हैं। वहीं वैज्ञानिकों ने कश्मीर के कुछ ग्लेशियल झील को संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर संवेदनशील बताया है। ऑपरेशन कवच 13.0, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशे और संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 13.0 के तहत 48 घंटे में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। 1041 पुलिस टीम ने 3211 स्थानों पर छापेमारी कर 267 नशा तस्करों समेत सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियान के दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स, अवैध शराब, हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने 41,000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी और हजारों हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी बढ़ाई है। पुलिस का कहना है कि राजधानी में अपराध और नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दिल्ली में सीएनजी पंप पर बड़ा धमाका, ट्रक सिलेंडर फटने से 4 झुलसे। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर इलाके में नजफगढ़ मित्राओं रोड स्थित एक सीएनजी पंप पर बड़ा हादसा हो गया। सीएनजी भराते समय ट्रक का सिलेंडर अचानक से फट गया, जिससे आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 3 पंप कर्मी समेत 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है। प्रारंभिक जांच में ट्रक में लगी सीएनजी किट को मानकों के अनुरूप न होना हादसे की वजह माना जा रहा है। युद्ध और गैस संकट की मार, महंगाई बढ़ी, बुजुर्गों पर संकट गहराया। मध्य पूर्व में जारी युद्ध का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखने लगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से फर्नीचर उद्योग में कच्चा माल महंगा हो गया और बाजार में उत्पादों के दाम 10 से 15% तक बढ़ गए, जिससे ग्राहकों की संख्या घट रही है। वहीं दिल्ली के रोहिणी स्थित शिवाश्रय सीनियर सिटीजन होम में रसोई गैस की कमी ने नया संकट खड़ा कर दिया है। गैस स्टॉक खत्म होने की कगार पर है, जिससे 45 बुजुर्गों के भोजन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। दिल्ली में गैस की कालाबाजारी पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 गिरफ्तार। दिल्ली में गैस संकट के बीच एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पालम गांव इलाके में छापेमारी कर अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट का भांडाफोड़ किया गया, जहां से 45 सिलेंडर और रिफिलिंग मशीन जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं डाबड़ी क्षेत्र में अपराध शाखा ने अलग कार्रवाई करते हुए 17 सिलेंडर बरामद किए और एक दुकानदार को पकड़ा। पुलिस के अनुसार आरोपी ऊंची कीमत पर गैस भरकर बेच रहे थे। दिल्ली में पशु क्रूरता पर सख्ती, हर जिले में बनेगी एसपीसीए कमेटी। दिल्ली सरकार ने जानवरों पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब राजधानी के सभी 13 जिलों में पशु क्रूरता रोकने के लिए एसपीसीए समितियां बनाई जाएंगी। हर समिति की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे और ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत काम करेगी। राज्य स्तर पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड निगरानी करेगा, जबकि पुरानी डीएसपीसीए व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई होगी और पशु संरक्षण कानूनों को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाया जा सकेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।